हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को इंतजार था, बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर एक वीडियो लेकर आओ। कि किस पर वीडियो होनी चाहिए? सर वो वीडियो होनी चाहिए जो रावे प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो केवीके में जा रहे हैं, जिनका ईएलपी प्रोग्राम होगा कि सर थर्ड ईयर पास आउट हो चुके हैं, अब हम फोर्थ ईयर में, अब हम आ गए फोर्थ ईयर में, आ गए, अंतिम पड़ाव आपका आ चुका है। और इसके साथ में अब अपने वो वक्त है बेटा कि अब संभल संभल कर अपने को इस टाइम का यूटिलाइज करना होगा और इसके साथ में इसका महत्व समझना होगा। केवीके और रावे प्रोग्राम क्या होता है, ईएलपी क्या होता है, इसके साथ में ही ये तो साथ साथ में चलेगा ही चलेगा, पर इसके साथ में जॉब और एमएससी के बारे में भी अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अपने को कौन से पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसके साथ में अभी से नहीं ध्यान दोगे तो फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होने के बाद में पीछे मुड़कर देखोगे कि अब मैं किसकी तैयारी करूं, मैंने पीछे तो कुछ पढ़ा नहीं, पीछे का टाइम यूटिलाइज लिया नहीं, और अब मैं क्या करूं, खुद को कोसते रह जाओगे कि मैंने उस टाइम अच्छे से क्यों नहीं ध्यान दिया। तो बेटा आज अगर शुरुआत कर लोगे तो आज से आपकी शुरुआत हो जाएगी। और खुद को कोसना बंद कीजिए कि पहले आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है। अगर आपने मन में कुछ ठान रखा है, कुछ करना है और बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में करना है, तो बेटा ये वीडियो आप सभी के लिए बेस्ट रहेगी, ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप भी चाहते हो आगे का डिसीजन लेना तो ये वीडियो काफी बेहद इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाली है। और अगर चैनल पर फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि ये सारी चीजें अब आगे, ये फर्स्ट स्टेप ऐसे मान लो नींव है, नींव के बाद में अब आगे की ओर अपने को क्या करना है, इस नींव को भरना है, ऊपर मंजिल खड़ी करनी है। तो खड़ी करने के लिए इस चैनल पर आपको आना पड़ेगा, और चैनल पर आना पड़ेगा कब आओगे, जब नोटिफिकेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या इसके साथ में लास्ट में कर लीजिएगा कि सर पहले आप बताओ, देखे क्या बताते हो, उसके बाद में ही हम करेंगे। तो देखिएगा, जॉब और एमएससी के बारे में अपन बात करेंगे। कुछ मैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले दे देता हूं और इसके साथ में केवीके रावे के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे साथी जानते होंगे, बहुत सारे साथी नहीं जानते हैं कि ब्राइट एग्रो क्लासेस प्लेटफॉर्म क्या है। बेटा ये प्लेटफॉर्म ओनली इंफॉर्मेशन का नहीं, ये आपको स्टडी कंटेंट अवेलेबल करवाता है, प्री पीजी, डब्ल्यू, आईबीपीएस, एफ, आईसीआर, जेआरएफ, सीयूटी, पीजी, इन सभी के बारे में। और एक लाइन हमेशा यहाँ पर होती है, रटाया नहीं समझाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लासेस होती है। अगर आप भी फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार क्लास जरूर लेकर देखना। स्टैटिक्स, जैसे कि सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट स्टैटिक्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है, इनकी क्लासेस आई हुई है, तो उनकी क्लासेस एक बार जरूर लेकर आपको देखनी है। ठीक है, ये सारी प्रिपरेशन आपकी करवाती है। फाउंडेशन बैचेज भी अवेलेबल होते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक की आपको तैयारी करवाता है, जो कि राजस्थान में अपने आती है वैकेंसी। इसके साथ में आईबीपीएस, एफओ, इन सभी की करवाता है। 11th क्लास से लेकर पीएचडी तक जितने भी है, नेट वगैरह की टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होती है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। कि सर बीएससी एग्रीकल्चर में भी आपको देखा था, देखा देखा लग रहे कुछ साथी बोलेंगे। देखो बेटा, बीएससी एग्रीकल्चर में अपना बहुत ही टॉप रिजल्ट है, जैसे कि आईआरआई के स्टूडेंट भी ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल बेटा, 9.1, और वो भी बेटा अवार्ड, बेस्ट अवार्ड इनको दिया गया है। और अगर आप ऐसा ही रिजल्ट देखना चाहोगे, बीएससी एग्रीकल्चर काफी स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इन सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो कि आप सोचना चाहते हो कि सर ऐसी ओजीपी हमारी बन जाए, वैसी इन बच्चों की बनी हुई है। एक मैंने एग्जांपल लिया है। 12th क्लास का एग्रीकल्चर का रिजल्ट है बेटा ब्राइट एग्रो क्लासेस का 94.80, अब की बार का ही है, रिसेंटली रिजल्ट है, तो आप ये भी देख सकते हो। तो ये ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम का रिजल्ट है, क्योंकि कई साथी होते हैं जो रिजल्ट को देखकर भरोसा करते हैं, और कई साथी उनकी स्किल्स को, उनके बोलने के लहजे को, उनको समझकर भरोसा करते हैं। तो बेटा रिजल्ट तो आ चुका है, अब आगे देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा केवीके। अपने कितने सेमेस्टर कंप्लीट हो गए? 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए। अब आप एंट्री कर चुके हो 7वें सेमेस्टर में। 7वें सेमेस्टर में बेटा एक तो आपके केवीके होता है, मेनली क्या होता है, केवीके होता है, कृषि विज्ञान केंद्र में आपको भेजा जाता है। यहाँ पर आपका रावे प्रोग्राम होता है। क्या होता है? रावे प्रोग्राम होता है। रावे की फुल फॉर्म पता है क्या बेटा? रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस। रूरल एग्रीकल्चरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में
ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि का कार्य होता है उसका एक्सपीरियंस लेना है, आपको फील्ड में जाना है, कई ट्रेनिंग के कार्य करने हैं। इसके साथ में ही आपको जो भी किसान है उनकी समस्याएं देखनी है, समस्याओं का क्या हल हो सकता है वो देखना है, कौन कौन सी डिजीज लगती है, फील्ड में क्या हो रहा है। अपन ने एजुकेशन पढ़ाई तो कर ली, पढ़ाई के बाहर की ओर जाकर देखना है, वहां पर अप्लाई करके देखनी है इस पढ़ाई को। तो बेटा वो अपना होता है रावे प्रोग्राम। ओके, फिर इसके बाद में एक होता है इंडस्ट्री भी होती है बेटा। ये क्या होती है? इंडस्ट्री होती है। वहां पर आपको किसी इंडस्ट्री में, आप किसी में भी जाओ, उसमें 45 दिन के आसपास इंडस्ट्री होती है और वहां पर आपको जाना पड़ता है, महीने की होती है, कहीं में सब यूनिवर्सिटीज में अलग अलग होता है। तो वहां पर आपको जाना पड़ता है और इसके साथ में 1 महीने वहां पर आपको कार्य करना पड़ता है, तो वो इंडस्ट्री हो जाएगी, रावे प्रोग्राम हो जाएगा। तो बेटा ये 7 सेमेस्टर का है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। इसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट एड सेमेस्टर आता है, जिसमें ईएलपी प्रोग्राम होता है, जो कि आपकी कॉलेज में ही होता है, जो कि आपकी कॉलेज में होता है। तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इसमें जितना इन्वॉल्व, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज में प्रैक्टिकल होता है बेटा उनको पहले भी सिखा दिया होगा, पर इनमें जितना कम इन्वॉल्व होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इतना ज्यादा डेवलपमेंट स्ट्रक्चर नहीं है कि अपन बहुत कुछ सीख सके। हाँ, आप अगर दिन में 4-5 घंटे इसको दे रहे हो, 5 घंटे दे रहे हो, उस दिन अपना 100% दो, वहां पर सीख कर आओ, किसानों से बात करो, वहां पर जाके आओ, और जितना कम इन्वॉल्व हो सके उतना कम इन्वॉल्व रहना, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वरना बाद में खुद को कोसते रहोगे। ठीक है, ज्यादातर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के ये बात बोल रहा हूँ, वैसे सीखना चाहिए पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सीखने वाला मेरे को लगता नहीं है। तो इसके साथ में ही अपने को क्या करना है, इसमें कम से कम इन्वॉल्व, जितने टाइम आप इसको दे रहे हो उस टाइम में सीखने की पूरी पूरी कोशिश करना। ओके कि सर ये बात तो हो गई, हम तो अब इसमें कम से कम इन्वॉल्व रहेंगे और इसके साथ में खुद की तैयारी पर भी ध्यान देंगे, आगे एमएससी वगैरह भी करनी है। तो देखिएगा अब आता है कि सर अब हम बीएससी एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं पढ़े, सर हमारे को कुछ भी नहीं आता, हम कुछ भी नहीं पढ़े, अब हम क्या करें। तो बेटा एक आपके पास में होता है जॉब का ऑप्शन, एक आपके पास में होता है एमएससी का, मतलब एक तो सरकारी जॉब की तैयारी करें, एक आप एमएससी की तैयारी करो। बेटा दोनों की बात करते हैं, दोनों ऑप्शन आपके साथ में है। अब बोलेगा कि सर एमएससी के कौन कौन से ऑप्शन है? एमएससी के आपके प्री पीजी का ऑप्शन है, आपके सीयूईटी पीजी का ऑप्शन है, सीयूईटी पीजी का ऑप्शन है, इसके साथ में आईसीआर जेआरएफ का ऑप्शन है, आईसीआर जेआरएफ का ऑप्शन है। इसके साथ में इधर बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, आईबीपीएस एएफओ का है, इसके साथ में डबलएओ का है, इसके साथ में अपन बात करते हैं अदर इफको क्रिबको की, इनकी वैकेंसीज आती रहती है, तो वो ऑप्शन आपके साथ में है। और भी कोई स्टेट लेवल पर बहुत सारी वैकेंसियां आती रहती है। ये अपने एमएससी के ऑप्शन रहते हैं, या कोई स्टेट का, जैसे प्री पीजी राजस्थान का है, ऐसे कोई स्टेट पीजी का एग्जाम होता है। इधर देखिएगा, इधर एएफओ वगैरह अपने सेंट्रल लेवल का, ये स्टेट का एग्जाम है, अदर और भी सेंट्रल लेवल के बहुत सारे वैकेंसीज आती रहती है, एफएसओ वगैरह की आती रहती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सर ये ऑप्शन है बेटा, इनमें अगर मैं बात करूं, इसका और इसका सिलेबस 100% 100% समान है। मैं बोलूं कि इनका 100% सिलेबस समान है, तो आप क्या कहोगे कि सर पागल बना रहे हो हमारे को? नहीं बेटा, आपको पागल नहीं बनाया जा रहा, आपको सच्चाई बताई जा रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर एएफओ का और इसके साथ में पीजी का आपको सिलेबस अलग बताकर, पूरा ही अलग बताकर 2 बैच में आपको एनरोल करना चाहूँ, 2 बैच आपको देना चाहूँ कि पहले ये बैच दे दिया और फिर ये बैच दे दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। या सीयूटी पीजी प्री पीजी का मैं अलग सिलेबस बता दूं, सीयूटी पीजी प्री पीजी का। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ कि जो आईसीआर जेआरएफ है और सीयूटी पीजी, इनमें होता है, इनमें फर्क होता है। फर्क का भी एक वीडियो आया हुआ है। आईसीआर जेआरएफ स्पेसिफिक होता है, मतलब 50 से 60 क्वेश्चन तो फिर भी यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं अगर अच्छे से पढ़ेगा तो। पर इसमें 50 से 60 क्वेश्चन बेटा स्पेसिफिक आते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एग्रोनॉमी से कर रहे हो, एग्रोनॉमी के आएंगे डिप्ली, इसके साथ में सोइल से कर रहे हो, सोइल से आएंगे। ठीक है, इसके अलाइड सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये अपने क्या होता है बेटा, ये अपने एग्जाम्स होती है, इनका सिलेबस हो गया कि सर इनका सिलेबस क्या होता है। बेटा इनके सिलेबस में जो अपन पढ़ के आए, जैसे कि एग्रोनॉमी पढ़ के आए, इसके साथ में अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ के आए पूरी बीएससी एग्रीकल्चर में, एनिमल पढ़ के आए, सॉइल पढ़ के आए, इसके साथ में इंजीनियरिंग पढ़ के आए, स्टैटिक्स पढ़ के आए, इकोनॉमिक्स पढ़ के आए, एक्सटेंशन पढ़ के आए कि सर बिल्कुल पढ़ के आए।
इसके साथ में ही आप जेनेटिक्स पढ़ के आए हो, इसके साथ में प्लांट ब्रीडिंग पढ़ के आए हो, इसके साथ में ही आप सीड टेक्नोलॉजी पढ़ के आए हो, सीड टेक्नोलॉजी पढ़ के आए हो। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर, ये अपने हो गया एग्रो, हो गया हॉर्टी, हो गया एनिमल, हो गया सोइल, हो गया इंजीनियरिंग स्टैटिक्स, ये हो गया। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग भी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, इसके साथ में ही बात करते हैं बायोटेक, क्रॉप फिजियो, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, और इसके साथ में निमेटोलॉजी। ठीक है, इसके साथ में एक और ऐड कर लो, यहाँ पर फॉरेस्ट्री और ऐड कर लो। और कुछ में एक और सब्जेक्ट होती है जिसको पीसी कल्चर बोलते हैं, मतलब मछली से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये एएफओ में होते हैं बेटा। ये सारे किसके हैं? ये सारे अभी अपन ने देखे ना, इनके हैं। मतलब अपन बात करते हैं, यहां से मैं कुछ एग्जांपल बात करता हूं। यहां से डब्ल्यू में 110 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान जीके 40 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वो तो पढ़ना पड़ेगा ही बेटा, क्योंकि अपन स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 40 क्वेश्चन 110 डब्ल्यू में इन्हीं से आएंगे। एएफओ में 60 क्वेश्चन आएंगे, जो कि पूरी तैयारी आपको पहले प्री तो क्लियर करना होगा। अरे प्री का मतलब होता है राजस्थान में कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कुछ में सीईटी लागू होता है तो सीईटी क्लियर करना होता है। ऐसे प्री मेन सिलेक्शन किससे होता है? मेन सिलेक्शन तो आपके 60 क्वेश्चन से होगा, इंटरव्यू से होगा। तो 60 क्वेश्चन कहां से आएंगे? इन्हीं से पूछे जाएंगे। सीयूईटी पीजी में पूरे के पूरे, सीयूईटी पीजी में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। प्री पीजी में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, ये अपने बेटा इस प्रकार के एग्जाम्स होती है। आईसीआर जेआरएफ में सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आईसीआर जेआरएफ में पर किसी ने अगर बीएससी एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ा है ना, टोटल अच्छे से पढ़ा है ना, बढ़िया नोट से, तो बेटा 100 के सारे क्वेश्चन 120 है। उनका रिवीजन नहीं है सर, उनका रिवीजन नहीं है, तो बेटा नोट्स बनाए होंगे तो रिवीजन करके आप 120 के 120 क्वेश्चन यहाँ से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, मतलब यही सिलेबस है जो अपन ने पढ़ के आया है, अपन पहले पढ़ चुके हैं, वही सिलेबस यहाँ पर आ रहा है, और इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं है। अब आप मेरे को अभी भी अगर ऐसा सवाल पूछना चाहते हो कि सर मैं प्री पीजी की तैयारी करूं या सीयूईटी पीजी की तैयारी करूं, तो ये तो बेटा मेरे को नहीं लगता कोई ये साइंस वाला, कॉमन सेंस वाला कोई क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, किसी को अगर सिलेबस का पता नहीं हो और अगर उसको आप जाकर पूछो, जो एग्रीकल्चर से वास्ता नहीं रखता है, उसको जाकर पूछो तो वो सीधा सा बता देगा। क्या जवाब देगा? वो जवाब देगा भाई साहब प्री पीजी का जवाब देना या सीयूटी पीजी ले, आईसीआर जेआरएफ दे, इसकी तैयारी करे, उसकी तैयारी करे। उनको सिलेबस का अगर नॉलेज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो बता सकते हैं, पर बेटा मेरे को सारा पता है कि कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे, कौन सी एग्जाम है, सारे रेशियो वही रहते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप अगर जैसे कि डब्ल्यू में एग्रोनॉमी अलग पढ़ोगे, एएफओ में अलग पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, पेपर की लेवल का फर्क हो सकता है। प्री पीजी में थोड़ा हार्ड पेपर आता है, सीयूटी पीजी में लो लेवल का आता है, पर पढ़ना तो अपने को दोनों लेवल है बेटा। अपने लेवल निकल जाएंगे, वरना लेवल नहीं निकालने हैं तो बेटा सारा अपने को पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी चीजें वही है जो अपन बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ के आए। बीएससी एग्रीकल्चर बेटा आपने देखा होगा, हर कोई व्यक्ति ये बोलता है आपको, हर कोई मैच्योर या इसके साथ में किसी अच्छे ओहदे पर है तो आपको यही बोलेगा, और बिना ओहदे वाले भी बोलते हैं, पर अच्छे ओहदे वाला एक ही व्यक्ति यही बोलेगा कि आप जो जड़े हैं ना, उन जड़ों को कभी भी मत छोड़ना। जड़ों की बात करते हैं, जेट में क्वेश्चन आते हैं, 11 12 से भाग के पढ़ते हैं बहुत सारे, कोई कोचिंग के नोट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भाई साहब क्वेश्चन कहां से आए? 11 12 से आए। अगर मैं तो इतनी भी बात बोलता हूँ बेटा, 11 12 से ये जो फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, ये जितने भी चैप्टर आ रखे हैं ना, उनसे बहुत सारा मटेरियल पूछ लिया जाएगा। 100 में से अगर जैसे 100 क्वेश्चन अपने आ रहे हैं टोटल, जिनमें 11th का भी सिलेबस रिलेट है, तो मैं आपको बता दूं 65 क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, 12th 11th से आएंगे। 65 क्वेश्चन
जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगेंगे वो भी आपके 11th-12th से आएंगे, क्योंकि जो भी अपने प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो पहले पेपर भी वही बनाते हैं, बुक्स भी वही बनाते हैं, तो बुक्स में सारा निचोड़ डालते हैं, सारा निचोड़ डालते हैं, और निचोड़ का ही तो पेपर बनता है, तो निचोड़ का पेपर कहां से बनेगा? 11th-12th से बनेगा। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें आपको सभी एग्जाम्स के लिए पढ़नी है। तो ये फाउंडेशन का नाम दे दो इसको, कि एक में लेवल ज्यादा होता है तो अपने को ज्यादा, और इसके साथ में कम, दोनों को अपने को कवर करना है, लेवल के हिसाब से अपने को पढ़ना है, लेवल निकालते हुए अपने को पढ़ना है। और ये सारी चीजें बेटा, मेजर की बात करता हूं तो मेजर 12 सब्जेक्ट होती है। कितनी होती है? 12 सब्जेक्ट के आसपास मेजर है, मतलब टोटल डिवाइडेशन, जैसे कि इसमें इंजीनियरिंग को और स्टैटिक्स को इनको एक में कर देंगे, ऐसे 12 के लगभग सेक्शन है। ठीक है, 12 में से अगर मैं बात करता हूं बेटा 5 6, ऐसे मान लो कि 6 तो मेजर है, 6 तो मेजर है और 6 माइनर है, 6 तो मेजर है 6 माइनर है। अब मैं आपको क्वेश्चन का डिवाइडेशन कर देता हूं। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में से ऐसे मान लो कि यहां पर क्वेश्चन आएंगे मेजर से, कितने क्वेश्चन आएंगे? मेजर से 60 आएंगे, और इसके साथ में इससे 40 क्वेश्चन आएंगे, इससे 40 आएंगे, इससे 60 आएंगे, कभी कभी तो 50-50 भी आ जाता है। आजकल पेपर ऐसे आने लगे 50-50। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर माइनर पेपर को छोड़ देता हूं। अरे भाई साहब, माइनर सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत इतना सा है, सिलेबस इतना सा है और बहुत ही इजी है। अगर समझने की कोशिश करोगे तो इजी है, समझने की कोशिश करोगे तो इजी है। और मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस इतना आता है और इतने ही क्वेश्चन आते हैं जितने इसके आते हैं। सब्जेक्ट अगर छोड़ने की बात कर लिए किसी भी एग्जाम के लिए, कि इस सब्जेक्ट को, एक्सटेंशन को छोड़ देता हूं, स्टैटिक्स को छोड़ देता हूं, इकोनॉमिक्स को छोड़ देता हूं, इंजीनियरिंग को छोड़ देता हूं, वहीं पर तैयारी मत करना। तैयारी करनी है तो माइंड को ये कह दो कोई भी चीज हार्ड नहीं है। अगर कोई सब्जेक्ट हार्ड है तो वो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपको बहुत इजी वे में आपको समझाएगी। और अगर नहीं मानना हो तो स्टैटिक्स की, इकोनॉमिक्स की क्लासेस, और वैसे बहुत सारे साथी बीएससी एग्रीकल्चर वाले पढ़े हुए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मन में मत छिपाना, ताकि बाकी के साथी कमेंट देख के पता लगा सके कि हाँ की क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर पढ़कर आपको कैसा लगेगा? बहुत बेटर फील होगा। और इसके साथ में ये जो माइनर सब्जेक्ट है इनको कवर कर लोगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपकी ये है, आपके पास में 1 ईयर है बेटा, कितना है? 1 ईयर है। 1 ईयर में 12 पोर्शन है, 12 पोर्शन को 12 मंथ दे दो, 12 पोर्शन को 12 मंथ दे दो, मतलब आपको 8 मंथ में अच्छी तरीके से कंप्लीट सारी चीजें, नोट्स आपकी बुक में होने चाहिए, और बहुत इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, बहुत इजी लैंग्वेज में होने चाहिए। 12 मंथ के बाद में आपकी जो तैयारी निकल कर आएगी, मतलब 4 मंथ आप क्या करोगे? रिवाइज करोगे। 4 मंथ आप क्या करोगे? रिवाइज करोगे। इसके बाद में जो रिजल्ट होगा ना वो बेटा देखने लायक होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका होगा। फिर कि सर जीके की तैयारी, प्री के लिए तैयारी कब से करेंगे? बेटा वो तैयारी आपको कब करनी है? वो तैयारी आपको करनी है इन 12 मंथ के बाद में करो, क्योंकि एक बार इनके अच्छे से नोट्स बना। ठीक है, अगर आप ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में पढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से आपको मोटिवेशन के साथ में अच्छे से कंटिन्यूअसली आपको तैयारी करवा देगी। और ये आपका बैच है, जिसमें बैच में एनरोल करने से पहले 1 जुलाई के आसपास ये स्टार्ट होगा। तो एनरोल करने से पहले इन नंबरों पर कॉल करना है, सारी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उसके बाद में ही आपको एनरोल दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा। नाम मात्र फीस के साथ में बेटर तरीके की यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी, पूरी सिचुएशन बताई जाएगी, इसी प्रकार से तैयारी करवाएंगे। एग्री हो तो ज्वाइन कर सकते हो, या कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये आपको करना है। और अब आपको लगा कि सर रियल में आपने जो चीजें बताई वो रियल में फैक्ट वाइज है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना है कि सर रियल में फैक्ट वाइज है या नहीं है। और इसके साथ में ही मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑन कर लेना, और तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों, नंबर पर मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।